मंदिर में सोने के मुकुट पर घमासान, अवैध ट्रस्ट में करोड़ों के चढ़ावे का क्या है खेल, देखें पूरी खबर। महासचिव संतोष अग्रवाल का पलटवार, बोले दान का एक पैसा नहीं लिया, साबित करे या झेले मानहानि केस। उसायनी स्थित मां वैष्णो देवी धाम मंदिर पर एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। अवैध अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के भीतर गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप और लाखों के दान पैसे की हेराफेरी के आरोपों ने धार्मिक आस्था की जमीन को भी हिलाकर रख दिया है। रविवार दोपहर को फरीदाबाद क्लब में प्रेस वार्ता कर ट्रस्ट के महासचिव संतोष कुमार अग्रवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मंदिर के अंदर मूर्ति के मुकुट के लिए मैंने ना तो कोई व्यक्तिगत दान लिया है, ना कोई नकदी हड़पी है। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेश कन्हैयानी, राजेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, किशोर गुप्ता, गौरव राठौर की नीयत में खोट है। सभी ट्रस्ट की आड़ में जमीन बंटवारे और नकदी हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कोर्ट केस का हवाला देते हुए कहा कि 27 मार्च 2023 को एसडीएम टूंडला द्वारा जमीन बंटवारे की याचिका खारिज की जा चुकी है। बड़ा आरोप, महासचिव ने चौंकाने वाला दावा किया कि ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल मंदिर की लगभग 23 लाख की नगद राशि दबाए बैठे हैं, जिसे बैंक में जमा तक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, वैष्णो देवी धाम नाम से संदेश नामक पत्रिका के जरिए मंदिर के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। प्रेस वार्ता में यह भी सामने आया कि ट्रस्ट अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कानूनी मान्यता के बिना ही लाखों करोड़ों का दान संग्रह हो रहा है, जिससे इसकी वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट से जुड़े ललितेश अग्रवाल, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, डॉक्टर अमित बंसल, संजय मित्तल, सुदेश अग्रवाल सहित कई प्रमुख उद्यमी भी मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट के महासचिव संतोष अग्रवाल ने स्वयं स्वीकार किया कि उनका जो ट्रस्ट है वह अनरजिस्टर्ड है। कि तुम्हारे पास सुरेश कन्हैयानी ने फोन किया था कि नहीं भाई साहब, फोन नहीं किया। उन्होंने एक मेरे पास प्रेम पत्र भेजा था। मैंने प्रेम पत्र लड़की हो गया, बोले नहीं रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र भेजा था, तो तुम ये अभी तक सामान लेके नहीं आ रहे हो। कि भाई साहब मैं बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी समझ में आती है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आ रहा है तो ये क्या स्थिति है। इनका कोई भरोसा नहीं। कल को जब मैं सामान वहाँ से ले आऊँ, पहले तो मैं अपने पैसे खर्च करूँ, वहाँ जाऊँ, कोर्ट कचहरी मैंने कभी करी नहीं। मैंने राजेश अग्रवाल से कही थी साहब आप कोषाध्यक्ष आप मेरे साथ चलो, तो उन्होंने इसको एक तरफ डाल दे, उसको एक तरफ डाल दे। तो मुझे कहता है कि मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो मैं सामान लेके आऊँ, गरीब आदमी हूँ, काला सुदामा मीरे हूँ। वहाँ से जो सामान मिला है वो ऐसे नहीं मिला है कि मुकुट मिला है कि जेवर मिले हैं। वो चोरों ने वो सामान को गला दिया, वो चांदी के रूप में सामान मिला है। तो वो कह रहा है कि मैं कल को पुलिस वाले और थाने वाले मुझे चांदी पकड़ा के दे दें, कल मेरे ऊपर ये आरोप लगाए कि इन्हें चांदी बदल के गिलट रख दी, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। ये मेरे संग चलते क्यों नहीं है? कोषाध्यक्ष हैं तो इनको जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार अग्रवाल है। जो आपका ये श्री वैष्णो देवी धाम विकास ट्रस्ट है, क्या रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? ये हमको चूतिया बनाया गया, ये आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इन्होंने ही सुरेश कल्याणी नहीं कराए थे कार्य, और इसको एक नोटरी कराकर अपने पास ही कागजात रख लिए। जब इन्होंने हमारे ऊपर FIR हुई तो हमने कागजात मांगे, तब हमें कोर्ट द्वारा बताया गया ये आपका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ये आज तक रजिस्टर्ड नहीं कराया। हम लोग बराबर चाह रहे हैं ये रजिस्टर्ड कराया जाए और जगह को दान की जाए। ये हमेशा जगह के मंदिर में जो जगह है बची हुई, ना उस पर कुछ चीज़ बनने देते हैं, ना कोई आबादी होने देते हैं, ना दुकान बनाने देते हैं, ना कोई मंदिर का हॉल बनाने देते हैं, ना मंदिर में कोई काम होने देते हैं। इस अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट में कितने लोग हैं आपकी कमेटी में? लगभग हमारे इस समय 31 ट्रस्टी हैं। तो ये कोष का जो हिसाब आता है कौन रखता है? वो राजेश अग्रवाल इस समय अध्यक्ष है, करीब 8 साल से उनके पास है। और 23 लाख रुपए हार्ड कैश, मैंने 50 बार उनसे कहा ये पैसा बैंक में जाना चाहिए, अपने घर में रखे हुए हैं। अगर ये कल को कोई पैसा की इधर क्षति हो जाए तो कौन इसका देनदार होगा? आज जो आपने प्रेस वार्ता की उसमें क्या विषय है, क्या समस्या? मेरा विषय है, मेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं सोने चांदी का, अगर वो एक का भी प्रूफ लाए मेरे सामने, जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, एक का भी प्रूफ लाए कि संतोष कुमार अग्रवाल ने एक रुपया सोना चांदी कहीं से किसी का लाया, मेरे सामने साक्ष्य प्रस्तुत करें। दूसरा एक और आरोप लगाया गया है कि जो चोरी का माल बरामद हुआ तो वो आज तक आपके ट्रस्ट के कोई भी लोग वहाँ से टूंडला से बरामद नहीं करा पाए थाने से, क्या मामला है? मामला ये है, सुरेश कल्याणी जी हर जगह पुलिस में अपना फोन से परिचय करते हैं, पूछते हैं, और अपने को वैष्णो देवी धाम का सब अध्यक्ष लिखते हैं, तो इस कार्य को वो नहीं कर सकते हैं। आज हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ जाए हैं तो कल को कहेंगे रास्ते में तुमने माल चुरा लिया। ये ट्रस्ट किसके निर्देशन में चलता है? पूरा ट्रस्ट मतलब आप लोगों की कमेटी में कोई तो मुखिया होगा जिसके? मैं सचिव हूँ, मेरे ललितेश अग्रवाल अध्यक्ष हैं, और तुम्हारे राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं। बाकी हमारे वरिष्ठ डॉक्टर रमाशंकर जी हमारी सब चीज़ की देखभाल करती है, सब चीज़ को देखते हैं। हमारे संरक्षक महोदय JB संतोष अग्रवाल हमारे ट्रस्टी हैं। इधर हमारे अमित साहब जो हमारे संरक्षक हैं,
इनों का लाखों रुपया उद्योगपतियों ने हमको दिया और उसमें लगाया केवल फेस पर। आज आप उसकी छवि रोजाना एफआईआर हो रही है, छवि खराब हो रही है, इससे जनता भी आने कम हो गई है। क्या कहना आपका, क्या मांग है मीडिया के समक्ष? मेरे मीडिया से काम है, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो बिल्कुल नहीं गलत है या सही है। तो मेरे को एक हकायत मेरे सामने साक्ष्य प्रस्तुत करें तो मैं उनके मेरी समाज में छवि खराब कर रहे हैं ये, उनकी तो कोई प्रतिष्ठा है नहीं है। वो तो अखबार बेच कर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, रोजाना लाखों रुपया कमा रहे हैं। ऐड दे दिया लाखों रुपये, मंदिर के नाम पर लूट, मंदिर के नाम पर एक अखबार छाप कर लूट करी जा रही है। मंदिर में तो पैसा निकाल के अपने घर पे ले जाकर रख रहे हैं, ये लूट नहीं है, क्या सरेआम लूट है। तो ट्रस्ट कोई एक्शन नहीं लेता आपका? ट्रस्ट मतलब कोई ऐसा एक्शन लेने में कोई नहीं है? इस तरीके से दबाया जाता है, एफआईआर करा दो, उपजा बैठ जाएगा, हर आदमी बैठ गया। हम लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि मेरा उद्योग उधर ही है। मेरी महीने की 40 हाजिरी, मंदिर पे 50 हाजिरी होती है। आप ही लोग देख सकते हैं, प्रेस वाले ही बता देंगे कि मंदिर पर जब लोग कवरेज करने जाते हैं तो कौन मिलता है। तो ट्रस्ट एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, जो कि जो लेता होता है तो उसके नाम में एफआईआर करा दी जाती है। पहले भी एफआईआर हो चुकी है, इसमें एफआईआर कोर्ट द्वारा हमको बरी किया गया है।